हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर, और ये विषय जुड़ा हुआ है IAS एग्जामिनेशन 2025। देखो, 2024 की शुरुआत हो चुकी है और 2025 के लिए यदि आप टारगेट रख रहे हैं कि आप 2025 के लिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी अभी से करना चाह रहे हैं, अभी से आप जी जान लगा करके सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है इसको फुलफिल करना चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए अभी से इसकी तैयारी के लिए एक रणनीति के साथ कदम बढ़ाना होगा। और इसके लिए आवश्यक ये है समझना कि आखिर हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम इस रणनीति को फुलफिल करें, ताकि आप अपने लक्ष्य को आसानी से और कम समय में स्मार्ट तरीके से पूरा कर सकें। तो सवाल दरअसल यह है कि आखिर शुरू कैसे करें सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी, है? किस तरीके से हम पढ़ना शुरू करें, क्या हम करें? क्या हम आंसर राइटिंग पहले करना शुरू कर दें या हमें पहले बेसिक बुक्स पढ़नी चाहिए? तमाम सारी उलझनें आपके दिमाग में आती होंगी। इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए मैं आपके साथ अभी उपस्थित हुआ हूं और मैं बहुत ब्रीफ में आपको कुछ जानकारियां देना चाहूंगा, कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, जिसके जरिए आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी आसानी से बिना किसी खास जद्दोजहद के और कम समय में स्मार्ट तरीके से सही पाथ पर चलते हुए कर सकते हैं। और इसके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर आपको यदि मार्गदर्शन चाहिए तो मार्गदर्शन देने वाला जो माध्यम है वह माध्यम कैसा हो, है ना? यदि आपको ऐसा मार्गदर्शन मिल जाए जो कि आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे भटकाता रहे, तो फिर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो इट मे बी कि आप पहुंच जाए, लेकिन इट विल टेक मच मोर टाइम, बहुत अधिक समय लग सकता है। और इसके अलावा आप हो सकता है कि रास्ते से भटक जाए तो कहीं और चले जाए, है ना? तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और इसी लिहाज से सबसे पहली बात यह हो जाती है समझना कि आपको सिविल सेवा परीक्षा 2025 के हिसाब से यदि विचार करना है, तो फिर आप अपने आप में यह विचार कीजिए, यह टटोलिए खुद से कि आपके पास में बेसिक जानकारी है या नहीं। किनकी? तो जो परंपरागत विषय हैं उनकी, है ना? इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, है ना, सामान्य नागरिक शास्त्र, इनकी आधारभूत जानकारी है या नहीं। इसके बाद आपको यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि आप करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक घटनाओं के प्रति कितने अधिक इंटरेस्टेड रहते हैं, है ना? बेसिक जो डायमेंशंस है आपकी परीक्षा की तैयारी की शुरुआत में वो यही है। इसके बाद आपको ऐच्छिक विषय के बारे में विचार करने की जरूरत होती है कि ऐच्छिक विषय यदि हम लें तो क्या लें, कैसे लें, है ना? ये तमाम स्थितियां उभरती हैं, क्लियर है ना? तो इस लिहाज से सबसे अहम जो बातें हैं वो इन दोनों को आपको फोकस करना है और देन फिर परीक्षा की तैयारी के लिए आगे स्टेप अप करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि यदि आप IAS 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं और यदि आप ग्रेजुएशन 2024 में हैं, आप हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, है ना? तो फिर यहां ध्यान रखिएगा कि ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में यदि आप हैं और आप अपीयरिंग कैंडिडेट के तौर पर भी इस एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे, है ना? यदि आप सेकेंड ईयर में हैं या फिर फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। डिग्री होनी चाहिए भाई, डिप्लोमा की बात नहीं हो रही, डिग्री होनी चाहिए। और इसलिए यह जरूरी है समझना कि यदि आपके पास में BA, BSc, BTech, है ना, BCom, किसी भी फील्ड में, किसी भी स्ट्रीम में यदि स्नातक की डिग्री है तो फिर आप इस परीक्षा को देने के लिए, इस परीक्षा में अपीयर होने के लिए योग्य माने जाएंगे। और कम से कम जो उम्र सीमा होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। यह सब कुछ शैक्षणिक योग्यता और जो एक उम्र से संबंधित योग्यता की बात होती है, इस संदर्भ में ध्यान रखिएगा।
कई बार बच्चों के सवाल ये भी होते हैं कि सर ये बता दीजिए कि क्या स्नातक के लिए 60% होना जरूरी है? कई बार ऐसा भी सवाल आता है। तो नहीं साहब, इसके लिए कोई परसेंटेज निर्धारित नहीं किया गया है सिविल सेवा के लिए यूपीएससी के द्वारा कि इतना न्यूनतम मार्क्स आपका होना ही चाहिए, है ना। स्नातक डिग्री हो, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। और देन फिर यदि आप आईएएस 2025 के लिए टारगेटेड हो रहे हैं तो फिर मैंने जो बातें कही इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको पाठ्यक्रम की जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो पाठ्यक्रम है सिविल सेवा परीक्षा का, उस पाठ्यक्रम के प्रति समझ होनी चाहिए। जब तक आप समझ नहीं विकसित करेंगे इसके प्रति, तब तक आप सिविल सेवा परीक्षा की प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे। और ऐसे में फिर आप कुछ भी पढ़ लेंगे, कुछ भी आप समझ लेंगे, जो कि हो सकता है आपके लिए उपयोगी नहीं हो, है ना। तो इसलिए इन बातों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको नियमितता पर बल देना होगा, कॉन्टिन्यूटी पर बल देना होगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक सप्ताह जम के पढ़े और अगले 2 महीने तक कुछ भी नहीं पढ़े, है ना। एक सप्ताह कुछ भी नहीं पढ़े, अगले 2 महीने जम के पढ़े। तो ये जो एक फ्लक्चुएशन होता है पढ़ाई में, वो पढ़ाई में फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। और इसलिए यह जरूरी है कि आप कॉन्टिन्यूटी के साथ पढ़ें। जो भी पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं, जो भी विषय, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें एक नियमितता बरकरार होनी चाहिए। और इसके लिए आपको एक रूटीन को फॉलो करना होगा, है ना। ये सारी बातें यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। 5वीं इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको अभ्यास करने की नीति पता होनी चाहिए। अभ्यास, आपको पता होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको यह नहीं समझ आएगा कि मैं कितने पानी में हूं, है ना। और इसलिए यह जरूरी है कि आप जो भी पढ़ें उसके संदर्भ में, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे वो व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न हो, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या फिर सब्जेक्टिव प्रश्न हो, इससे संबंधित आपको निरंतर अभ्यास भी जरूरी है, ताकि आपको इस बात का इल्म होता रहे कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से यदि पूछा जा रहा है प्रश्न के तौर पर कुछ भी हमसे, वो हम उत्तर के हिसाब से बता पा रहे हैं, है ना। तो ये एक जो कोऑर्डिनेशन है पढ़ाई, प्रश्न और उसका उत्तर, ये आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं 2025 के लिए, तो ध्यान रखिएगा कि सिविल सेवा परीक्षा की इस तैयारी के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण बैच की शुरुआत की जा रही है 8 जनवरी से शाम में 6 बजे से। P2I बैच के तौर पर प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, जो भी मैंने आपको विशेषताएं बताई या जो भी अपेक्षाएं मैंने बताई कि क्या क्या करने की जरूरत है, ये सारी अपेक्षाओं की पूर्ति इस बैच के माध्यम से की जा रही है। 8 जनवरी 2024 से यह बैच शुरू हो जाएगा, है ना। तो यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 23,999 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि इसमें कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है, पीटी और मेंस दोनों को ही स्तर पर, ताकि आपकी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करवाया जा सके। और यहां भी इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि आपकी नियमित जांच परीक्षा होती रहे, पीटी के स्तर पर भी, मेंस के स्तर पर भी, एसए की क्लासेस, सीसेट की क्लासेस, है ना, एथिक्स की क्लासेस, सारी की सारी इसमें इंक्लूडेड है। और मात्र 23,999 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक लाइव बैच होगा, ऑनलाइन लाइव बैच के माध्यम से आप इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई करेंगे, जिसके माध्यम से आप अपने फैकल्टी से, अपने टीचर से सामने आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको दिक्कतें होती हैं। और जो भी टीचर्स होते हैं वो हर एक सब्जेक्ट को ऑनलाइन मेथड में पढ़ाते हुए पूरा कवर करते हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इनरोलमेंट लीजिए। 8 जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा कि यह जो कोर्स है इसमें पूरे पाठ्यक्रम को कवर किया गया है ना। इसलिए रत्ती भर भी आपको संदेह की आवश्यकता नहीं है कि कैसे नोट्स मिलेगा, कैसे हम कंप्लीट करेंगे, क्या मुझे पढ़ाया जाएगा। तो सारी बातें इसके अंतर्गत इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व है। यदि आप पीटी एग्जामिनेशन को पास करेंगे 2025 में, तो फिर मेंस के हिसाब से आपकी तैयारी स्टडी IQ IAS टीम के साथ मिलकर के करवाई जाएगी। और आपकी जो मेंस के लिए संभावनाएं हो सकती हैं उसको और अधिक दुरुस्त किया जा सकता है ना।
और इसके बाद जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे तो फिर इंटरव्यू की तैयारी भी इस कोर्स के अंतर्गत ही शामिल है और इस माध्यम से आपको इंटरव्यू के लिए बेहतर मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। यानी P2I का मतलब ही हुआ प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, है ना। तो इस कारण यह जो कोर्स है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। देखो, देरी मत करना, है ना, क्योंकि आप देरी करेंगे तो फिर आपके लिए प्रेशर और बढ़ता जाएगा, समय कम होता जाएगा, प्रेशर और बढ़ता जाएगा, जो आपकी तैयारी में नकारात्मक स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए यदि आप अभी टारगेट कर रहे हैं कि नहीं, मुझे आईएएस 2025 को टारगेट वे में लेकर चलना है, तो आपके लिए एक सही समय है इस परीक्षा की तैयारी करने का, है ना। और इस लिहाज से यह बैच भी आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि 2024 में जो 26 मई को एग्जामिनेशन होने वाला है आईएएस प्री का, उसमें यदि कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण जो SIP प्रोग्राम है ये शुरू किया जा रहा है 8 जनवरी से ही। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 5,999 रुपए में इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस कोर्स के अंतर्गत बहुत ही कॉन्साइज वे में सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा कि इस कोर्स के माध्यम से आपको कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप ये तुलना कर पाएंगे कि आप किस स्थिति में हैं, है ना। और जो भी गलतियां हो सकती हैं, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो आप इसके माध्यम से दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो 2024 प्री के लिए अपीयर होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।